हेलो बच्चों, माइंड मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2 का सेकंड पॉइंट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट कराया था और इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या कहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमें देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फाइंड करनी है, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो आप, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमें जो फर्स्ट हमें दिया है वो क्या है, हमारा सम ऑफ जीरोस है, और जो सेकंड नंबर है हमें दिया है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है, इजी ट्रिक है आपके लिए। तो आप ऐसे करोगे आपके सारे सम आपके इजिली सॉल्व हो जाएंगे और आपके आंसर भी मैच करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, इसको कैसे करोगे आपको पता है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। तो देखो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला ये तो आपको याद हो गया होगा। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमें गिवन है, कितना नंबर दिया है हमें, 1/4। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद लगाएंगे फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या था हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी अपॉन ए कितना दिया हमें, -1। इसको भी क्या कर लेते हैं, रैशनल की फॉर्म में बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ तक तो सब कुछ आपको गिवन था। इसके बाद देखो, इसके बाद ये बात का ध्यान रखना कि आपने ए की वैल्यू एक जैसी रखनी है, ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पे कितनी है 1। तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों जगह पे ए की वैल्यू बनानी होगी। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। तो 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप 4/4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, ए की वैल्यू हमारे पास होगी, यहाँ पे लिख लेना C अपॉन A इज इक्वल टू, जो न्यू वैल्यू आई है वो वाली लेंगे हम, ठीक है। बस इतना सा ही था आपने ये करना। अब इसके बाद तो ईजी है। अब इसके बाद हम लिखेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू चाहिए। तो देखो ए की वैल्यू कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और इसके बाद बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे ये माइनस इसके आगे चले जाएगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है -1। आगे सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कंपेयर करो -4। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू रखेंगे। तो ए की वैल्यू 4, आगे बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक साइन रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -x और यहाँ पे आ जाएगा -4। देखो कितना इजी स्टेप्स थे ये वाले। आप ऐसे करना, आपके सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसके बाद करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। सम ऑफ जीरो हमें कितना दिया हुआ है, √2, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना दिया हुआ है, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √2 हमें दिया है सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दिया है 1/3। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, यहाँ पे लिख लेती हूँ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और ये हमें दिया हुआ है √2। अब इसके बाद अल्फा बीटा हमें कितना दिया हुआ है, C अपॉन ए इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे भी इसको रैशनल की फॉर्म में बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखो ए की वैल्यू कंपेयर करो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है 3 वैल्यू है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक जैसी वैल्यू बनानी है। तो 1 को क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। तो 3/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3√2 और अपॉन में अपॉन में 3। और यहाँ पे देखो ए की वैल्यू यहाँ पे सेम बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी वो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी सी तीनों की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू देखो कितनी है, हमने अभी बनाई थी 3, और बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू न्यू वैल्यू है, वो वाली लेनी है। तो यहाँ पे माइनस भूल मत है ना, यहाँ पे माइनस लिखना है, -3√2, ठीक है। अगर कंपेयर करोगे बी की वैल्यू -3√2 आएगी, और आगे सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब इसके बाद इस पॉलिनोमियल में हम रख देते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास,
3x² माइनस 3√2x+1। तो आपने ABC तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दिया 0√5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है हमें, फार्मूले लगा लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमें दिया हुआ है 0। अब इसके बाद लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला हमें कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये हमें दिया है √5। तो यहाँ पे दोनों को रैशनल फॉर्म में बना लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ABC ए की वैल्यू पहले कंपेयर करो, ए की वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ पे लिख लेना, पहले क्वाड्रिप्लिकेशन लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है देखो, कंपेयर करो 1 ही है तो हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 है, और c की वैल्यू कंपेयर करो √5 है। तो यहाँ पे ABC तीनों की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू रखोगे तो कितना बन जाएगा 1x² प्लस ये तो 0 ही बन गया। अब इसके बाद c की वैल्यू √5, तो हमारा आंसर आ गया x² प्लस √5। ये आपकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। अब इसके बाद करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है आगे वाला सम, फोर्थ ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोस वही सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कितना दिया है हमें 1 दिया है। और आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी का फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये भी हमें 1 दिया है, ठीक है। कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तो सेम ही आ रही है। तो यहाँ पे ax² प्लस bx, ये सभी सामने आप ये वाली क्वाड्रिप्लिकेशन आप जरूर लिखना। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कंपेयर करोगे तो कितनी आएगी -1, और c की वैल्यू कंपेयर करोगे 1। यहाँ पे ABC तीनों की वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास आंसर आएगा x² प्लस b की वैल्यू -1 है प्लस c की वैल्यू 1 है। यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा लास्ट सम, इसमें क्या दिया है हमें -1/4 और 4 दिया है। तो सबसे पहले वही सेम स्टेप, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला कितना था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये हमें दिया हुआ है -1/4। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये हमें दिया है 4। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कंपेयर करो, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही क्वाड्रिप्लिकेशन लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 4 है, और आगे b की वैल्यू कंपेयर करो, b की वैल्यू देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और आगे c की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ABC तीनों की वैल्यू रखेंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4x² प्लस 1x प्लस c, हमारा 1 दिया है। तो यहाँ पे इतना ही था। आप ये सारे सम एक बार खुद ट्राई करके देखना, आपको बहुत इजी लगेंगे। थैंक यू।